वो भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो, हमारा नेबरहुड मिल के तरक्की करे। जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं। भारत के 2019 के यकतरफा इक़दाम से मसाइल पैदा हुए। पाकिस्तान का भारत से ताल्लुकात की बहाली के लिए कश्मीर पर यकतरफा फैसला वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम भारत से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। बातचीत की बहाली का माहौल पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है। भारत दो तरफा समझौतों की पामाली कर सकता है तो इससे बातचीत का कोई फायदा नहीं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद गोवा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत में हमारी नस्ल तारीख को यरगमाल बनने नहीं देगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पामाली हुई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह इस्तकबाल किया, हम सिंध और मुल्तान में इसी तरह मिलते हैं। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई, सिफारती आदाब भी भूल गए, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। कश्मीर से मुतालिक बयान पर जयशंकर का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। इंडियन और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवालात की बौछार, जयशंकर का जवाब देने से गुरेज, पानी पीते रहे। एससीओ में पाकिस्तान जो जेन्युइन इश्यूज हैं कश्मीर के इस वक्त जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, मिनॉरिटीज के साथ हो रहे हैं, तो उनका तज़किरा क्यों नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि भारत का जो दौरा है बिलावल भुट्टो साहब का, वो पाकिस्तान के लिए सवाए शर्मिंदगी के और एम्बैरसमेंट के कुछ और लेके नहीं आया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मसला कश्मीर उजागर न करने पर फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कश्मीर पर एक लफ्ज नहीं कहा। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा सरहद पार दहशतगर्दी पर गुफ्तगू कर सकता है तो बिलावल भुट्टो मकबूजा कश्मीर पर बात क्यों नहीं कर सकते। तोशाखाना केस में इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की अदालत के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान को 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि एक ही ऑर्डर में दोनों दरख्वास्तों का फैसला करेंगे। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात एक दिन कराने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा, आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। सियासी मसाइल को सियासी क़यादत हल करे। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होना चाहिए। समाअत से मुतालिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क में एक साथ इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी। तहरीक इंसाफ के 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की सदा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाते हुए फैसला निपटा दे। फारूक एच नाइक ने कहा, हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। अगर सूबाई हुकूमतें ख़त्म ना होती तो मसला ना होता। फारूक एच नाइक की भी अदालत से मुकदमा निपटाने की इस्तदा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। अदालत उज़्मा से इंतखाबात से मुताल्लिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। सियासी मामलात अदालत में नहीं जाना चाहिए। साद रफीक की गुफ्तगू, कहा, पीटीआई जिद छोड़ दे, बैठकर मजीद बात होनी चाहिए, रास्ता निकल सकता है। पीटीआई कल अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालेगी। रैली जमान पार्क लाहौर से लक्ष्मी चौक तक निकाली जाएगी। रैली का रूट जमान पार्क, इकबाल रोड, रेलवे स्टेशन, निश्तर रोड होगा।
Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी, तौहीन अदालत नामंजूर, जाली बिल नामंजूर के नारे। चेयरमैन डाइस का घेराव, शहजाद वसीम ने खिताब में कहा हुकूमती रवैया सबके सामने है, पहले करप्शन केसेस माफ करवाए, अब अपनी नाअहली को छुपा रहे हैं। पंजाब पुलिस की JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। SSP इमरान किशोर की क़यादत में पंजाब पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जमान पार्क आमद। JIT को जमान पार्क के अंदर आने की रसाई दी गई। हंगामा आराई कार सरकार में मुदाखलत के केस में टीम ने इमरान खान से 50 से ज़ायद सवालात किए। शिबली फराज कहते हैं पुलिस के हर सवाल का जवाब दे दिया है। फरूख हबीब बोले JIT जिन मुकदमात के लिए आई इनमें से 3 में वो हमारी मुलजिम है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए फराह खान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। FIA ने मुलजिमा फराह खान के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को दरखास्त भी दे दी। दरख्त जो काटेगा इसके खिलाफ पर्चा कटेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया। हर स्कूल में पौधे लगाने का अमल यकीनी बनाने की भी हिदायत। अदालत का गवर्नमेंट कॉलेज में दरख्त काटने पर सख्त इजहार बरहमी, कहा कि हर स्कूल के प्रिंसिपल तक अदालती हुक्म पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को डी-सीट कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस के बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगोंग इस्लामाबाद पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा सैफ अरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के आला हुक्काम ने चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। चिंगोंग का ओहदा संभालने के बाद ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी भी पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सिंध में 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला को रेंजर्स और फौज की तैनाती के लिए ख़त अरसाल कर दिया। कहा इलेक्शन के सामान की तरसील और पोलिंग ऑफिस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इतवार को कराची में UC कमेटी की 11 नशिस्तों पर भी इलेक्शन होना है। मुल्क में हर तरफ महंगाई की दुहाई। 1-2 नहीं, एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में होशुबा इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर शरह में 1.05% का इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। शहर इक़्तिदार के सस्ते बाजार में भी महंगाई का राज। लाहौर में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। कराची के शहरी भी महंगाई से बिलबिला उठे। साल 2023 और 24 के बजट के लिए निगरां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला। निगरां हुकूमत नए बजट के बजाय मौजूदा बजट को तोसी देगी। बजट के तनासुब को निगरां काबीना को पेश किया जाएगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। कराची में पहली मुश्तबा खातून का मंकी पॉक्स टेस्ट नेगेटिव आ गया। महकमे सेहत ने हामला खातून में मंकी पॉक्स की तरदीद कर दी। खातून गुज़िश्ता रोज अफ्रीका से बजरिया दुबई कराची एयरपोर्ट पहुंची थी। खैबर पख्तूनख्वा में 60% बच्चे हिफाजती टीके के कोर्स से महरूम। कबायली इजला सबसे ज्यादा मुतासिर। शहरी इलाकों में मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट न होने वाले बच्चों की शरह 39% है। बेहिसी की इंतहा, इंसानी जान से ज्यादा कीमती खुर्दनी तेल हो गया। कराची डिफेंस में मालकन का 12 साला मुलाजमा पर बहमाना तशद्दुद। जख्मी हुमैरा ने बताया मालकन ने तेल गिराने पर फ्राई पैन से मारा। शहर कायद मौसमियाती तब्दीली की जद में। कराची में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। रवा सीजन में फिर शहर में हीट वेव का खदशा।
बासपुर्स क्यों की? पेशावर में सरकारी स्कूल के चौकीदार का हेड मिस्ट्रेस पर हमला, जख्मी कर दिया। चौकीदार ने स्कूल को ताले भी लगा दिए। स्कूल इंतजामिया ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ज़माना कदीम की रिवायात आज भी बरकरार। हाथों से तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन का आज भी इस्तेमाल। मिट्टी के बर्तनों का सजावट के लिए भी इस्तेमाल जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है। पुरकशिश सुनहरी मीनार और दिल्ली के गोल्डन टेम्पल से मुशाबहत। लाहौर की तारीखी गोल्डन मस्जिद सबकी तवज्जो का मरकज़। 13 फीट ऊंची और इस मस्जिद की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। मस्जिद 1753 में मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर की गई। रावलपिंडी में कायम आर्मी म्यूजियम में पाक फौज के अफसरों और जवानों की जुर्रत और शुजात की दास्तान। म्यूजियम की 14 गैलरियों में सियाचिन के अलावा शोहदा कॉर्नर, निशान हैदर गैलरी, कश्मीर कॉर्नर भी शामिल। दुनिया के बेशतर ममालिक में आज साल का पहला चांद ग्रहण। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 8:14 पर शुरू हुआ, 10:22 पर मुकम्मल होगा। दीगर ममालिक में ग्रहण का अख्तिताम रात 12:31 पर होगा।